आज हम बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम शानदार मैंगो फेस्टिवल का जो इनेकाद किया जा रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता आमों को मुतारिफ़ कराना, ज़री शोबे को फ़रोग़ देना और पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती और सकाफ़ती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। इसी मौके पर सफारतकारों और चीनी हुकाम, कारोबारी शख्सियत, डिप्लोमेट्स, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ़ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान इसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं। So what you say? I am super excited. मैं बेहद पुरजोश हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक शानदार तकरीब है, बल्कि इसलिए भी कि शायद आज मुझे पहली बार पाकिस्तानी आम चखने का मौका मिलेगा। Behind me is the entrance. मेरे पीछे चीन पाकिस्तान शाहराए रेशम मैंगो फेस्टिवल का मरकजी दरवाज़ा है। ये दरअसल पहली मर्तबा है कि मैं पाकिस्तान के मशहूर आमों का जायका चखने जा रही हूँ। मैं सिर्फ खानों की शौकीन नहीं बल्कि फल भी बेहद पसंद करती हूँ। दुनिया के 5वें बड़े आम पैदा करने वाले मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के आम अपनी खुशबू, मिठास और उम्दा साख्त की वजह से मशहूर हैं और उन्हें दुनिया के बेहतरीन आमों में शुमार किया जाता है। मेरे जितने भी चीनी दोस्तों ने पहले पाकिस्तानी आम चखे हैं, उन्होंने फिर किसी और किस्म के आम खाना तकरीबन छोड़ दिए। उनका कहना है कि पाकिस्तानी आम दुनिया के बेहतरीन आम हैं। आम का जायका बहुत भरपूर और ख़ास तौर पर बहुत मीठा है। जायका वाकई लाजवाब है। The queue in front of me is crazy here. मेरे सामने गैर मामूली रश है। हर कोई आम का जूस लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। Ta-da! I am going to drink this. No, I'm just kidding. Wow. Okay, my maiden try. ये मेरा पहला तजुर्बा है। इस जूस की खुशबू वाकई मुनफरिद है। गर्मियों के मौसम में मुझे बिल्कुल ऐसी ही चीज़ की ज़रूरत थी। This is just what I need in the heated summer. Oh my goodness. वाह, ये वाकई बहुत मीठा है और इसमें फल का जायका हैरत अंगेज हद तक भरपूर है। यकीन ही नहीं आ रहा। इसमें किसी किस्म की इजाफी चीज़ शामिल नहीं की गई। ये खालिस ताज़ा फलों का जूस है। सर्कुलेशन एसोसिएशन आपने देखा कि आज 2 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। इनका बुनियादी मकसद कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। इसके अलावा कोल्ड चेन से पहले ग्रेडिंग, सफाई और पैकिंग का मरहला भी इतना ही अहम है और ये मफाहमती यादाश्तें इन शोबों से भी मुताल्लिक़ हैं। मेरे ख़्याल में एक अहम पहलू आम की मुनासिब कीमत का तयन भी है, ताकि सबसे पहले दरामद कुनिंदगान इसे दरामद करने में दिलचस्पी लें और फिर इसे मकामी मार्केट में फ़रोख्त करें। सिर्फ मुनफरिद जायका काफ़ी नहीं होता, ख़रीदार ये भी देखते हैं कि एक आम या 1 किलो आम की कीमत क्या है। मेरे ख़्याल में ये दोनों मफाहमती यादाश्तें एक अच्छा आगाज़ हैं, लेकिन अभी बहुत सा काम होना बाकी है। कि पाकिस्तान की ये इतनी बड़ी पैदावार है कि जो हमारे पास एज ए फार्मर से लेके हमारे जो इंडस्ट्री से लेके ये मैंगो दुनिया में चंद मुल्कों में होता है, लेकिन पाकिस्तान का मैंगो बहुत मिठास में भी और उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि हमारे ख़ित्ते के हवाले से अरब ले लें आप और दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ बहुत पसंद किया जाता है। और चाइना में भी माशाल्लाह ये इतना बड़ा इवेंट किया है सफ़ीर साहब ने, आसमी साहब ने। मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट से पाकिस्तान की और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की और पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट हैं उनके हवाले से मैं असल में चाह रहा हूँ जो मुल्तान और मेरा खां और हमारे साउथ पंजाब का किसान है, पाकिस्तान का किसान है, उसके हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि उनकी नुमाइंदगी की जाए और उनको यहाँ पर जो मैंगो के हवाले से दुनिया में काम हो रहा है उनको बताया जाए और उस पर काम करके एक स्टार्ट लें और उसके बाद जो है ना उनको ये लाइन दी जाए और उस पर वो काम करें। और उसके लिए मैंने यहाँ से फ्रीज़ ड्राइंग का और एक डिहाइड्रेशन का यूनिट मैं लेके जा रहा हूँ चाइना से, इंशाल्लाह जो मुल्तान में हम लगाएंगे इंशाल्लाह। इम्पोर्टर ऑफ पाकिस्तानी मैंगो। मेरे नज़दीक सबसे अहम बात यह है कि दोनों ममालिक इस सिलसिले में मिलकर काम कर रहे हैं। चीन भी हमारा भरपूर साथ दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी आमों पर कोई कस्टम ड्यूटी या टैरिफ आयद नहीं, सिर्फ टैक्स अदा किए जाते हैं। ताहम सबसे बड़ा मसला नकलो हमल की ज्यादा लागत है। अगर शाहराए रेशम के जरिए इस मसले का हल निकाला जाए तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़ेरे तामीर रेलवे मंसूबा तिजारत के नए मौके पैदा कर सकता है। इससे मुस्तकबिल में चीनी सार्फिन मुनासिब कीमत पर पाकिस्तानी आम खरीद सकेंगे। पाकिस्तानी आम अपने
मुनफरिद कुदरती जायके, ताजगी और सेहतबख्श खुसूसियात के हामिल हैं। इसके साथ साथ ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर फल है। खुशाइन बात यह है कि हाल ही में चीन पाकिस्तान मुश्तरका लेबॉर्ट्री के क़याम की मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे के तहत चीन की जदीद बागबानी और फलों की काश्त की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी, जिससे पाकिस्तानी आमों की पैदावार और मयार में नुमाया बेहतरी की तवक्को की जा रही है। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तानी आम को एक ऐसे सेहत अफजा फल के तौर पर फ़रोग दिया जाए जो इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ बीमारियों की रोकथाम में मुआवन किरदार अदा कर सके। हम चाहते हैं कि मज़ीद चीनी कंपनियां और अवाम सफारत खाने आएँ, पाकिस्तानी सकाफ़त को जानें और पाकिस्तानी आमों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। उम्मीद है आप आज की तकरीब से महजूज़ होंगे। इस साल चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिसके सिलसिले में मुतअद्दिद तकरीबात मुनक़िद की गई हैं। आज बच्चों के लिए आम बतौर तोहफ़ा तकसीम करने वाला एक रोबोट भी पेश किया गया है जो पाकिस्तानी और चीनी मौसीकी पर रक्स करेगा। इसी तकरीब में एक मारूफ सुपरमार्केट के साथ आमों की ख़रीदारी के लिए मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान के लजीज़ और आला मेयार के आमों की नुमाइश पर मबनी ये मैंगो फेस्टिवल ना सिर्फ पाकिस्तानी ज़री पैदावार को आलमी सतह पर उजागर करने का ज़रिया बना, बल्कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना जो दोस्ती और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में भी अपना अहम किरदार अदा करेगा।